नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एके ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो है क्लास 10th का जो है फर्स्ट लेसन का जो है इंट्रो बताने वाले हैं कि वास्तविक संख्या जो क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले जो हमें बहुत सारे नंबर के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब नंबर अगर जानकारी नहीं रहता है तो आपको जो है वास्तविक संख्या में जो भी सारे क्वेश्चन आएंगे उसको जो है बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो आइए जो देखते हैं कि कौन कौन सी नंबर जो है किस किस नंबर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। पहला जो नंबर है आपको पढ़ना है प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या जो है हम लोग किसे कहते हैं लोग, ये सभी को पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जिनको नहीं पता है इससे जो है समझे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश इसका होता है नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो होगा, अगर नेचुरल नंबर का हम लोग बात करें लो या प्राकृत संख्या का किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि गिनती किसे कहा जाता है। गिनती कहाँ से शुरू होता है, तो गिनती आपका जो है एक से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तो एक से जो है अनंत तक जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम लोग कहाँ तक गिनती गिन सकते हैं, लोग हम भी गिने या आने वाला जो पीढ़ी होगा वो भी गिनेगा, तभी जो है गिनती समाप्त नहीं होने वाला है। तो प्राकृत संख्या किसे कहा जाएगा, गिनती के सारी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। वो शुरू कहाँ से होता है, तो एक से होता है, 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो हम लोग देखना है कि पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या होती है कितनी होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जिसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं लोग, ये होगा इसका आंसर। आपका क्लास 10th के बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ये पूछता है कि आप बताएं कि इसमें जो है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो किसे कहा जाएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कैसे आप निकालेंगे। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझना है। माध्य बराबर होता है आपका कि कुल प्रेक्षणों का योग, यहाँ पे हो जाएगा प्रेक्षणों का योग, बाई में क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों की संख्या। देखना यह है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रथम 5 का पूछेगा, तो यहाँ पे देखना है कि प्रथम 5 शुरू कहाँ से होता है, 1 से। 1 हो जाएगा, प्लस में 2, प्लस में कितना 3, प्लस में 4 और 5 तक कहा तो प्लस में कितना 5। ये टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है। हम किससे भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। सबको जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना होगा 14, 14 1 15 होगा। 15 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यानी कि ये आ जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो कितना होता है, 3 होता है। इसके बाद जो है आपको इसमें जो है ये पढ़ना है कि प्राकृत संख्या के बाद जो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में जानना है कि आपको पूर्ण संख्या किसे कहा जाएगा। तो देखते हैं इसमें पूर्ण संख्या किसे कहा जाएगा। ये होता है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, केवल जैसे प्राकृत संख्या था उसी प्राकृत संख्या में केवल हम लोग शून्य शामिल कर देंगे। तो जैसे 1 2 3 4 डैश डैश हो गया और इसमें केवल एगो क्या शामिल कर लेना, 0। केवल 0 शामिल करिएगा तो वो जो है प्राकृत संख्या किस में बदल जाएगा, पूर्ण संख्या में बदल जाएगा। और इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि बताएं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो आप इसमें आराम से बता सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का जो माध्य होगा ये कितना होगा। इसमें जो माध्य निकालना होगा फार्मूला वही होता है कि माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग। यानी कि 5 संख्या हम लेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और यहाँ पे भाग कितना से किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि 0 आ गया, 0 को नहीं जोड़ेंगे, 0 को भी जोड़ना है। 0 हो गया, 1 2 3 4, ये टोटल मिला के जो है 5 अंक हो रहा है। यहाँ 5 संख्या हो रही है और ये 5 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे और सबको जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये 5 से भाग होगा तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी कि आ गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना हो गया, 2 हो गया। पूर्ण संख्या पढ़ने के बाद जो है आपको इसमें जो है आगे जो पढ़ना है ये पढ़ना है पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं लोग इंटीजर नंबर। इसके बारे में समझना है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। यहाँ पे पढ़ना है पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग कहेंगे लोग इंटीजर नंबर। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, और ये बहुत ही उपयोगी है। अगर पूर्णांक संख्या नहीं जानकारी रहता है, अब बता नहीं सकते हैं कि कौन संख्या जो है परमेय संख्या है, कौन संख्या अपरमेय संख्या है। जब परमेय अपरमेय
टॉपिक बताएंगे, तो वहाँ पे पूर्णांक संख्या का बहुत बड़ा योगदान होगा कि कैसे हम पहचाने कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें पूर्णांक संख्या किसे कहा जाएगा, तो जो अभी पूर्ण संख्या हम लिखे थे 1, 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखा गया था, इस संख्या में अगर हम माइनस वाला संख्या मिला देते हैं -1, -2, -3 डैश डैश इधर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, पूर्णांक संख्या कहेंगे लोग। और इसमें ये देखना है कि पूर्णांक संख्या में अब इसमें नहीं पूछता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी, अगर ऐसे पूछता है तो सबसे बड़ी जो है पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट होगी, सबसे छोटी में जो है माइनस में इनफाइनाइट होगी। पूर्णांक संख्या के बाद जो है आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, फिर एक होता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या जो है सबको जानकारी होगा कि सम किसे कहा जाएगा, तो सम संख्या उसे कहा जाता है जो क्या होके, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और उससे कहा जाता है जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 50 हो जाएगा, ये सब संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, सम होती हैं, और ये 2 से पूरा पूरा कट जाती हैं। अब इसमें भी पूछ देता है कि बताएं कि सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 होता है, या यही पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। अगर ऐसे पूछता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो क्या करना होगा, 2 लेना है, 4, 6, 8, फिर 10 को लेना है और कितना से भाग कर देना है, 5 से, ये टोटल को जोड़ना है और 5 से भाग कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य कितना होता है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो टोटल को जोड़ने पे जो है आपको ये 30 आता है, ये 5 से भाग होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसलिए जो है आप इसको जो है बढ़िया से जो भी टॉपिक बताया जा रहा है इसको ध्यान से पढ़ें, स्किप ना करें, यानी कि पूरा वीडियो जो है आप इसको देख कर जाएं। आगे जो है सम के बाद जो है आपको इसमें देखना है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, उसके बारे में समझना है कि वो किसे कहा जाता है। ये हो गया विषम संख्या, और इसका इंग्लिश जो होता है ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर जो होता है ये सम का एकदम जो है उल्टा होता है। जैसे सम में बताएं कि 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, विषम में वैसा नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, ऐसा ही 7 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, ये सब जितनी सारी संख्याएं हैं ये सब किस में आ जाएंगी, विषम संख्या में आएंगे। अब इसमें भी क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बताएं, या सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1, अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य अगर निकालना होगा तो इसमें क्या करा जाएगा, 1 के साथ 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर किसको, 9 को। और माध्य कैसे निकाला जाता है, तो सब जितना नंबर है टोटल नंबर से देख लिया जाएगा, 5 को नंबर है, 5 से भाग कर दिया जाएगा, सबको जोड़ने पे 25 आता है, 25 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का अगर माध्य पूछेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विषम संख्या के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और इसके बारे में समझना है कि भाज्य संख्या क्या होती है। ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, और एक होता है आपके पास अभाज्य संख्या। ये दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, इसके बारे में समझना है। अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसमें केवल 2 ही फैक्टर हो, या ये कह लें कि जो खुद से कटे और नहीं तो किससे कटे, 1 से कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहा जाएगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना है कि अभाज्य संख्या में ये हो गया आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा, तो ये 9 नहीं होगा। बता रहे हैं क्यों नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पर होगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर वैसे ही जो है 10 होगा, 12 होगा, ये सब कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। अब इसमें देखा जाए डिफिनेशन अभी बताएं कि जो या तो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अभाज्य संख्या। तो दूध क्या होगा, ये या तो ये खुद से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 3 भी वही है, या तो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, या इसका फैक्टर निकाला जाएगा तो अधिक से अधिक 2 ही फैक्टर आएंगे, जबकि 9 जो है 1 से भी कट जाएगा,
3 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे जो है जल्दीबाजी में बोल देते हैं कि 9 की कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। और इसमें भी दिख रहा होगा कि भाज्य संख्या 4 जो है किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद किससे कटेगा, 4 से कटेगा। 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो जिसमें जो होगा 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग भाज्य संख्या कहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पूछेगा जाएगा क्वेश्चन इसमें से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। या सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कितनी होगी, 4 होगी। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो है बोर्ड वाले को भी पता है कि जो है बच्चे जो है अब समझदार हो चुके हैं, ये क्वेश्चन का जो है आंसर जो है फटाक से दे देना है। अब थोड़ा सा घुमा रहा है, घुमा के कैसे पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो होगा 4 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। अगर एचसीएफ पूछ दे 2 और 4 का एचसीएफ, तो 2 और 4 का एचसीएफ अगर निकाला जाए, अगर इस पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ जब भी निकाली जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। या कहे कि इसका गुणा करके बताएं कि इनका गुणनफल कितना होगा। गुणनफल जब भी पूछ देगा तो ये दोनों का गुणा करना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का अगर हम गुणा करते हैं 2 और 4 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी किसी तरीका से यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर ये याद रहता है तो उस पर कहे कि एलसीएम बताएं, एचसीएफ बताएं, या उनका गुणा करके बताएं या जोड़ के बताएं, आप आसानी से उसको बता सकते हैं। भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ने के बाद जो इसमें पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। और परिमेय संख्या जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बहुत अच्छा से पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं इसके बारे में समझना है। सबसे पहले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग को परिमेय संख्या पहचानने में ही दिक्कत होता है, डायरेक्ट उसको रटवा दिए जाते हैं कि आप ये रट के बैठे रहें कि रूट में रहेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, परिमेय है। पाई को रट के बैठो कि पाई जो है क्या है, अपरिमेय है। इसका इस टाइप से जो है आपको रटवाए जाएंगे। लेकिन जो होगा इसमें समझना है कि इसका जो है मेन कारण क्या है, कि क्यों हम बोल देते हैं कि कोई संख्या परिमेय है, कोई संख्या क्या है, अपरिमेय है। जैसे यहाँ पे परिमेय होने के लिए 3 नियम पालन होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नियम फेल हो रहा है, यानी कि वो संख्या परिमेय ना होकर क्या है, अपरिमेय है। जैसे वो संख्या जो है p/q के रूप में होना चाहिए। अगर p/q के रूप में है तो ठीक है। अगला क्या होना चाहिए, p और जो q होना चाहिए, ये जो होना चाहिए पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या भी बताए थे क्या होता है, पूर्णांक संख्या को लिख के फिर से दिखा देते हैं। और तीसरा जो है ये कहता है कि जो नीचे होना चाहिए, q का जो वैल्यू होना चाहिए, नीचे वाला जो वैल्यू होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो परिमेय नहीं है, क्या है, सीधे अपरिमेय है। पूर्णांक क्या होती है संख्या, ये लिखा गया था 0 1 2 3 ऐसे डैश डैश, इधर -1 -2 -3, इधर डैश डैश। ये जो होती है पूर्णांक संख्या होती है। इसमें जो है एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके हम जो है समझाते हैं आपको जो है किसे परिमेय कहा जाएगा, किसे अपरिमेय कहा जाएगा। जैसे हम कहें कि 5/7 जो दिया है, ये बताएं परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखते हैं कि ये तीनों नियम पालन कर रहा है कि नहीं। अगर पालन कर रहा है तो परिमेय है, नहीं कर रहा है तो अपरिमेय है। तो p/q के रूप में है कि नहीं, तो देखा जा रहा है कि p/q के रूप में है। ऊपर जो है वैल्यू कुछ दिया हुआ है, नीचे भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा p और q पूर्णांक होना चाहिए। p का मान 5 है और q का मान 7 है। इसमें जब आगे बढ़ा जाएगा तो 5 और 7 जरूर मिलेंगे। तो ये पूर्णांक संख्या है, ये भी नियम पालन कर रहा है। नीचे कह रहा है आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका नीचे 0 नहीं है। यानी कि ये जो संख्या जो दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो होगी परिमेय संख्या होगी। अगर वहीं हम क्वेश्चन कहें कि यहाँ पे 0 और नीचे 5 देते हैं, और एक और यहाँ पे दे देते हैं 5 और नीचे 0 दे देते हैं, ये दोनों में देखना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। बहुत सारे बच्चों को ये लग गया होगा कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब चेक करा जाएगा कि ये तीनों नियम पालन कर रहा है कि नहीं। अगर करा तो ये परिमेय होगा, नहीं करा तो अपरिमेय होगा। कह रहा है कि p/q के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि p/q के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p का मान 0 है, q का मान 5 है। इसमें 0 और 5 कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो ये पूर्णांक संख्या है। आगे कह रहा है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो उससे कोई मतलब है नहीं है। नीचे अगर 0 हो गया
तो परिमेय ना होके क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ पे जो देखा जा रहा है तीनों नियम पालन कर रहा है, जब तीनों नियम पालन करेगा तो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ये हो गया परिमेय संख्या। अगर इसको हम पूछें कि ये बताएं कि परिमेय है क्या अपरिमेय है, तो आपके जो है लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है तीनों चेक किए, तो तीनों जब चेक किया जाएगा तो दो नियम का पालन तो करता है, लेकिन तीसरा नियम है नीचे कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, इसका नीचे क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये परिमेय ना होकर कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ ये संख्याएं अपरिमेय संख्या हो गई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताएं कि पाई कौन सी संख्या है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे पाई जो होती है, बहुत बच्चे जो है उन सब समझ रहे होंगे कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या है, पाई को परिमेय मार के आएंगे। लेकिन केवल पूछा गया पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, ना कि उसका मान पूछा गया कि पाई का मान 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको इसका बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले चेक करें कि तीनों नियम चेक होने पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब इसको चेक किया जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे ये p/q के रूप में है कि नहीं है, तो p/q के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, p के जगह पे पाई है, क्या इधर कहीं पाई दिख रहा है? जब इसमें पाई है ही नहीं तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा, तो ये जो संख्या होगी किस में हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पे इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे लोग। मेरे ख्याल से इतना सारा जो है टॉपिक जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी संख्या जो है परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, उसके बारे में जो है हम जो है अगले वीडियो में बताएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं।